नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विराट और रोशनी से जगमगाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को था। आमने सामने हैं दो दिग्गज टीमें, भारत और दक्षिण अफ्रीका। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, नीली और हरी जर्सियों का समंदर लहरें मार रहा है और माहौल ऐसा जैसे कोई फाइनल खेला जा रहा हो। टॉस के लिए जब एडन मार्करम और सूर्य कुमार यादव मैदान के बीच पहुंचे तो किस्मत ने साथ दिया साउथ अफ्रीका का। मार्करम ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी चुन ली। फैसला थोड़ा साहसी था, लेकिन शायद पिच को देखते हुए रणनीतिक भी। सूर्या ने मुस्कुराकर अपनी टीम को मैदान पर भेजा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शुरुआती ओवरों में ऐसा तूफान आने वाला है। पारी की शुरुआत हुई और भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, लेकिन असली आग तो दूसरे ओवर में लगी जब गेंद थामी जसप्रीत बुमराह ने। चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने फुल टॉस को बाउंड्री पार भेजा, लगा कि वो सेट हो जाएंगे, मगर अगली ही गेंद पर बुमराह की तेज इनस्विंगर सीधे उनके लेग स्टंप से जा टकराई। डी कॉक सिर्फ 6 रन बनाकर बोल्ड। स्टेडियम में बुमराह बुमराह की गूंज। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी वार किया। एडन मार्करम ने ओवर पिच गेंद को हवा में खेला, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े हार्दिक पांड्या ने आसान कैच लपक लिया। मार्करम 4 रन बनाकर चलते बने, स्कोर 15 पर 2। दबाव साफ दिख रहा था। रयान रिकेल्टन ने संभालने की कोशिश की, एक छोटा सा काउंटर अटैक भी किया, लेकिन बुमराह ने अपनी चालाक ऑफ कटर से उन्हें भी जाल में फंसा लिया। शॉट जल्दी खेल बैठे और मिड ऑफ पर कैच दे बैठे। 4 ओवर में 28 पर 3 विकेट। ऐसा लग रहा था कि भारत मैच को एक तरफा बना देगा, लेकिन यहीं से कहानी बदली। क्रीज पर आए डेविड मिलर और युवा डेवोल्ट ब्रेविस। दोनों ने पहले हालात को समझा, फिर धीरे धीरे गियर बदला। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में मिलर ने लगातार 2 चौके झड़कर संकेत दे दिया कि वो दबने वाले नहीं। अर्शदीप की लेंथ को पढ़कर बैकफुट से 2 और शानदार चौके। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 51/3। वॉशिंगटन सुंदर को भी नहीं बख्शा गया। मिलर ने कवर के ऊपर से तेज चौका मारा। ब्रेविस ने भी कदमों का इस्तेमाल कर गैप निकाला। 9वें ओवर में वरुण की गुगली पर ब्रेविस का नो लुक 6 तो जैसे मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। 10 ओवर के बाद स्कोर 84/3। शुरुआती झटकों के बाद साउथ अफ्रीका की जोरदार वापसी। 11वें ओवर में फिर आक्रमण। मिलर ने वरुण की शॉर्ट गेंद को कवर बाउंड्री के पार भेजा। शिवम दुबे के ओवर में ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगातार बड़े शॉट जड़े। हालांकि दुबे ने वापसी करते हुए ब्रेविस को 45 रन पर आउट कर दिया, लेकिन तब तक साझेदारी मैच पलट चुकी थी। मिलर ने सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वो पूरी तरह कंट्रोल में दिख रहे थे। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ चतुराई से थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री बटोरी, मगर 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार उन्हें फंसा लिया। ड्रिफ्ट होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। 35 गेंदों में 63 रन, एक धमाकेदार पारी का अंत। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसेन ने जिम्मेदारी ली। बुमराह ने 17वें ओवर में सिर्फ सिंगल्स दिए। 17 ओवर के बाद स्कोर 157/5। लग रहा था भारत 170 के आसपास रोक लेगा। 18वें ओवर में अर्शदीप ने यानसेन को आउट कर दिया। 19वें ओवर में बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई, सिर्फ 3 रन और कॉर्बिन बॉश का विकेट। 4 ओवर में 15 रन और 3 विकेट, कमाल का स्पेल। लेकिन आखिरी ओवर ने पूरा गणित बदल दिया। हार्दिक पांड्या 20वां ओवर लेकर आए। क्रीज पर थे ट्रिस्टन स्टब्स। तीसरी गेंद पर चौका, 5वीं पर छक्का और आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट। आखिरी ओवर में 18 रन। स्टब्स 24 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद। दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 187/7। अब अगर पूरे इनिंग्स को देखें तो शुरुआत 28/3 से हुई थी। भारत पूरी तरह हावी था, लेकिन ब्रेविस, मिलर और आखिर में स्टब्स ने मैच की दिशा बदल दी। खासकर 10वें से 17वें ओवर के बीच मिला लंबा गैप, जहां विकेट नहीं गिरे, वही असली मोड़ था। 117 से 152 तक बिना बड़े नुकसान के पहुंच जाना, फिर आखिरी ओवर में 18 रन, यही मैच हाथ से निकला। सच कहें तो 170 के आसपास का टारगेट अलग होता, लेकिन 188 का लक्ष्य टी20 में भी दबाव डालता है, खासकर नॉकआउट जैसे मुकाबले में। अब सवाल ये है, क्या भारत इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगा, या साउथ अफ्रीका की ये फाइट बैक पारी निर्णायक साबित होगी? आपको क्या लगता है, मैच कहां पलटा? मिलर की पारी, ब्रेविस की बेखौफ बल्लेबाजी या स्टब्स का आखिरी ओवर? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही मैच एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।